अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं कदीमी नुस्खे चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम और सन्यासी, मॉडर्न हकीम और सन्यासी। वैसे ये नाम थोड़ा सा ओवर लगता है, इसका भी मुझे कुछ गौर करना पड़ेगा। कुछ नया नाम ही रख लेता हूँ। मेरा नाम वैसे है ग़ुलाम मोहिउद्दीन, और ये बड़ा लंबा सा नाम है, मैं इसलिए लेता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए बड़ी ख़ास चीज़ लाया हूँ, वो है चूने से गंधक का तेल बनाना। वो बड़े काम की चीज़ है, मैंने बनाया है एक दफ़ा खुद भी, और बन गया था। और उसका उसमें बाद में वो खरल में मैंने लगा था, और खरल में बाद में मैंने साफ़ करके और कोई चीज़ रगड़ी थी, लेकिन उसको कलर लग गया था, और वो तेज़ाब से भी कलर ज़ाया नहीं हुआ था। ठीक है जी। तो गंधक का तेल है, मेरा आज़मूदा है, बनाया हुआ है मैंने। तो मैंने सोचा आपसे वो आज नुस्खा शेयर करता हूँ। मैंने अपने चैनल पे बिला बुखल और बिला किसी किस्म के मतलब सिर्फ क्या कहते हैं उसको, ये नहीं किया, कमर्शियलिज्म नहीं किया और चटखारे लगा के और ज़्यादा व्यूअर्स के लिए, व्यूज़ लेने के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ कभी नहीं बोला। लोग झूठ मूठ बना के, मैंने आज तक किसी का भी कीमियागरी का चैनल नहीं देखा, ना मुझ में तलब है मज़ीद। मैं खुद, मेरे पास इंशाल्लाह बहुत नॉलेज है। मेरा ये ख्याल है, खुश फहमी कह लें, गलत फहमी कह लें, लेकिन मुझे किसी और के इल्म की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना कुछ है। ठीक है जी। तो मैं इंशाल्लाह बगैर किसी झूठ के, बगैर किसी फ़रेब मकर के, और बगैर किसी किस्म के इजाफी, ये भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। चावल पड़े हैं हमारे, मटर चावल। खैर इसको छोड़ें। ये बगैर किसी बुखल के और इस तरह की चीज़ों के मैं आपको आप तक पहुंचा देता हूँ, सेम टू सेम वो चीज़ जो मेरे मुशाहिदे से गुजरी हो, सच बिल्कुल मनोवन। वरना कीमिया के नुस्खे कोई नहीं बताता इसके बारे में। ये बड़ा मशहूर शेर है, मैं आपको बताता हूँ। कीमियागरी में चलता ही झूठ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी आपसे झूठ नहीं कहा। जो चीज़ मैंने बनाई है बन सकती है, मेरा ज़मीर कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरा मुशाहिदा है, मेरा तजुर्बा। मेरे पास 7 नस्लों का तजुर्बा है सन्यासियों जोगियों का। तो वो ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये मज़ीद बातें फिर किसी दिन करेंगे, ये लेंथी हो जाएगा काम। ये काफ़ी लेंथी नुस्खा है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको जो नुस्खा शेयर करता हूँ, वही मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो मेरा दिल कहता है कि बन जाएंगी। ठीक है जी। और मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने कभी किसी का चैनल नहीं देखा, ना किसी से कुछ। और वरना लोगों ने एड ऑन्स और ऊपर तस्वीरें और डिस्प्ले में पता नहीं क्या कुछ लगाया होता है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो चीज़ बनती भी नहीं है। ना ही ऐसे सोना बनता है, ना ही ऐसे। और मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि सोना बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, उससे बन जाएगा। लेकिन गंधक का ये मेरे देखने में आया कि गंधक पारे को कायम करती है, और अगर गंधक तेल है, कायम नार अच्छी है, तो वो रंगीन कायम करती है। ठीक है जी। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा ये है। वैसे तो ये लिखा हुआ है अक्सीर शम्स, तो मैं आपको पूरा नुस्खा बता देता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दावे से कह सकता ये कि सोना बनाएगी, ये अक्सीर है शम्स की। लेकिन इतना पता है कि गंधक का तेल हो जाएगा, और अगर गंधक का तेल कायम नार हो जाता है तो वो पारे को बिठाता है और कायम करता है। और बाज़ात बल्कि अक्सर होना तो यही चाहिए, डेफिनेटली रंगीन कायम करता है। ठीक है जी। तो मैं आपसे गंधक के तेल की बात कर रहा हूँ, और वो मैं आपको दे देता हूँ नुस्खा उसका। ठीक है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये लिखा हुआ है जी, ये है जी अक्सीर शम्स। ठीक है जी। इसमें लिखा है जी कि गंधक आद सेर छः छः माशे की डलियाँ मलमल सॉरी के पारचा यानी कि कपड़ा में पोटली ढीली बांधें। आहक आबे नादीदा यानी कि चूना लेना है। आहक चूने को कहते हैं। आबे नादीदा जिसने पानी अभी ना देखा हो, यानी कि अनबुझ चूना हो, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है। वो लेना है। 10 शेर। लेकिन खैर आप ये नुस्खा देख लें, बाद में मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कैसे बनाया था। आपने नदीदा 10 शेर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर निसफ बर्तन गली में डालकर ऊपर पोटली रखकर बाकी आहक डाल दें, और बर्तन निसफ खाली रहे। और एक दूसरे बड़े बर्तन में पानी डालकर इसमें ये बर्तन रख दें। ठीक है जी। आहक तक के आहक तक पानी में डूबा रहे, खाली हिस्सा पानी से बाहर रहे। बर्तन को ऊपर से ढक दें, चूना को नमी पहुंचेगी और वो फूलेगा। अगर चूना जल्द ना फूले तो ज़रा सा पानी का छींटा दे दें। सर्द होने पर चूना हटाकर पोटली निकालें, और इर्द गिर्द जो जर्द रंग लगा हो हुआ हो वो भी लेकर कढ़ाई में 10 शेर पानी के हमरा पकाएं, और मुकत्तर करके फिर पकाएं। बर्तन तामचीनी या तांबा का हो। जब लई सी, एक सेकेंड,
जब लई की तरह हो जाए तो उतार कर खुश्क करें, नुकरा के टुकड़े पर मल कर पानी से धोएं, जर्द होने पर तैयार है। अगर जर्द ना हो, और ये डेफिनेटली गंधक का तेल जो है वो जर्द करता है, येलो कलर देता है, गोल्डन कलर, जर्द कलर देता है उसको, चांदी को। और अगर जर्द ना करे तो पानी और डालकर पकाएं, आग नरम होनी चाहिए। इसके हम वज़न नशादर ठीकरी सिमा मुसफ़ा खल करके 1 घंटा आग जलाकर तासीद करें, फिर खरल करके 2 घंटा आग जलाकर तासीद करें। 5 बार इतने घंटे आग जलाएं। ये अमल 2 हंडियों में करें। छठी मरतबा आध पाओ नशादर जदीद और इसी कदर शोरा जैल मिलाकर बदस्तूर तासीद करें ताकि चरख खाकर तय नशीन हो जाए। शोरा आगे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है जी, शोरा जैल मिलाकर, वो नीचे लिखा हुआ है। खोल बैजा मुर्ग में भरकर दूसरा खोल ऊपर देकर 3 माशा तार शम्स यानी कि सोने की तार लपेट कर आर्द माश, माश का आटा जो है का लेप करें और खुश्क करके 5 सेर रोगन अलसी में लटका कर 4 पहर नरम आग पर पकाएं और हल्का कर और सॉरी हिलाकर देखें कि तेल हुआ है या नहीं। तेल होने पर उतार कर तेल महफूज रखें, नुकरा पर लटका कर टपका कर लिखना चाहिए, टपका कर सुरख करें, शम्स होगा। तरीका शोरा, शोरा आध से कढ़ाई में डालकर आग पर रखें, गलने पर तुखम इमली एक एक करके एक एक दो दो डालते जाएं, तय नशीन होने पर शोरा तैयार है। ठीक है जी, ये तो हो गया जी इनका लिखा हुआ अक्सीर शम्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको गुर की और मतलब कुलिये की और तजर्बे की बात ये बताना चाहूँगा कि गंधक जो है वो सॉरी चूना जो है वो बड़ा बहुत बड़ा कीमिया का राज है। उसमें हर चीज़ ही कायम हो जाती है। ठीक है जी, नीला जो है तूतिया, नीला तोता, बेसिकली वो भी गंधक ही होती है, गंधक और तांबा, कॉपर सल्फेट। तो वो सफ़ेद हो जाता है, उसमें कायमुन नार हो जाती है गंधक उसमें। तो ये है कि ये चूना वाकई काम करता है गंधक के ऊपर। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि आपने 5 तोले गंधक लेनी है, ठीक है जी, और 5 सेर चूना लेना है, उसको कूट कर कढ़ाई में डाल देना है, पीस कर बारीक करके। लेकिन चूना अनबूझ होना चाहिए, जिसके साथ पानी ना भी लगा हो, टुकड़े होने चाहिए, जिसको आहक जिंदा भी कहते हैं या चूना जिंदा भी उसको कहते हैं। अभी मरा हुआ नहीं होता, पानी लग जाए तो वो मर जाता है, बुझ जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है जी, तो वो आपने लेना है कूट कर, फिर कढ़ाई में रख देना, आधा नीचे आधा ऊपर, दरमियान में गंधक रख देनी है और आग जलानी है। आग इतनी ऊपर गंदम के दाने आपने कुछ बखेर देने हैं ऊपर। ठीक है जी, जब गंदम के दाने बरियां हो जाएं या भुन जाएं, तब समझें कि आपकी गंधक तैयार है। फिर उसमें गंधक निकाल लेनी है आपने, इर्द गिर्द पिघल कर उसके चूना चिमटा होगा, लगा होगा साथ पाउडर सा, उसको पानी में आपने डिज़ोल्व कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है जी, पानी में हल करने के बाद फिर आपने ये करना है कि थोड़ी देर रखना है, मुकत्तर लेना है, कुछ अर्सा 1-2 दिन रहने दें, 1 दिन रहने दें, तो वो नीचे बैठ जाएगा चूना जो होगा, वो पानी में नहीं हल होता। ठीक है जी, तो ये होगा कि गंधक पानी में हल हो जाएगी, वो पानी जर्द हो जाएगा। फिर उसको आग आग पे खुश्क करना है, जब खुश्क होने के करीब हो फिर 1 किलो पानी डाल देना है। तकरीबन 1 किलो ही 2-3 किलो कर लें, हाँ सॉरी, 3 किलो पानी आपने लेना है और फिर उसमें डिज़ोल्व करना है इस गंधक को, साथ में चूना लगा होगा, फिर चूना मुकत्तर करना है उस पानी को, जर्द रंग का पानी, वो गंधक हल हो जाएगी पानी में, जर्द रंग का पानी बन जाएगा और वो चूना बैठ जाएगा। फिर जब चूना बैठ जाएगा तो फिर आपने ये करना है, उसको नितार लेना पानी को, ऊपर से चूना नीचे वाला जो है वो उसको फेंक देना है। ठीक है जी, फिर ऐसा करना है कि आपने वो पानी जो है गंधक जो है पानी में हल हुई उसको खुश्क करना है आग पर। लेकिन जब 3 किलो में से आधा किलो पानी रह जाए फिर आपने 3 किलो और डाल देना है, फिर उसको खुश्क करना है। फिर इस तरह 3-4 बार या 5 बार कर लें मैक्सिमम। 3 बार या 5 बार करने तक ये होगा कि वो कायमुन नार हो जाएगा तेल। ठीक है जी, वो आग पर फिर मतलब नहीं होगा, शोला नहीं देगी वो गंधक। ठीक है, खुश्क होने के करीब हो तो वो तेल आपका फिर गंधक का तैयार है। फिर इसको अक्सीरों में या आपके जो गुरुओं के, आपके उस्तादों के या आपके अपने जो ख्वाब हैं कि गंधक का तेल हो तो वो ये करता है और वो करता है, तो वो आप इसके साथ पूरे कर लें। लेकिन मेरा ये है, अगर आप मशवरा, अगर आप इसको मज़ीद यूज़ करना चाहें तो आप उसको कतरा कतरा करके पारे के ऊपर टपकाएं और पारा खिंगर की तरह गोल्डन कलर में या रेड कलर में या ऑरेंज कलर में या जर्द कलर में
पीला पीले कलर में, वो कायमुन नार हो जाएगा और जम जाएगा। और ये है। और गंधक जो है वो पारे को उड़ने नहीं देती। ये भी किसी दिन मैं आपके साथ तजुर्बा शेयर करूंगा कि मैंने पारा कायमुन नार किया हुआ है कच्चा ही, बगैर आग देने के, सिर्फ खर्ल करके गंधक के साथ। और चंद जड़ी बूटियों का पानी भी था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। फिलहाल ये गंधक का तेल का आप नुस्खा ले लें, मेरी तरफ से गिफ्ट। और बिला किसी वो कहते हैं ना क्या वो, अब उर्दू में मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा, बुखल और बखीली इसको कहते हैं कि वो किसी को बताना ना, किसी चीज़ को हैं, वो हसद करना और पता नहीं क्या कुछ करना, वो उसके बगैर मैं आपको इंशाल्लाह खालिस्तन प्योर हो के कीमिया के राज ज़ाहिर करता रहता हूँ। कभी कोई झूठ नहीं बोला। तो प्लीज़ इसके एवज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यही मेरा रिवार्ड होगा। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे रिवार्ड देना। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो लेंथी हो गई आज की थोड़ी सी। खुदा हाफिज़।